इस वीडियो में हम समझेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है उसकी इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इन डन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है उसके इंटेंसिटी के फार्मूला के बारे में देखा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं डाइपोल अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। मान लें कि P एक ऐसा बिंदु है जो इक्वेटोरियल लाइन यानी डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लाइन पर स्थित है, जिस पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है। डाइपोल के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को देख सकते हैं। मान लेते हैं कि यह जो -Q से चार्ज है इतना डिस्टेंस पर है और यह जो Q0 है +Q चार्ज से इतना डिस्टेंस पर है और यह जो है इनके बीच का डिस्टेंस ये 2L है। और यह मान लेते हैं यह जो Q0 से डाइपोल का जो डिस्टेंस है यह एक डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं ये जो R डिस्टेंस पर है और ये जो डाइपोल के बीच के डिस्टेंस है 2L, तो ये जो हाफ डिस्टेंस L है और यह एक हाफ डिस्टेंस L है। यहाँ नोट करें कि यह जो एंगल बन रहा है मान लेते हैं यह थीटा बन रहा है। एंड नोट करें कि यह जो डिस्टेंस होगा +Q से Q0 के बीच का डिस्टेंस वो हो जाएगा स्क्वायर रूट में, पाइथागोरस नियम से हो जाएगा स्क्वायर रूट में यह R स्क्वायर +L स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो -Q है और Q0 है इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा पाइथागोरस प्रमेय से हम इसे इस प्रकार से लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट में हो जाएगा यह R स्क्वायर और प्लस यह L स्क्वायर हो जाएगा। एंड ये जो +Q चार्ज है जिसके कारण Q0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मान लेते हैं वो इवन है जो इस डायरेक्शन में है और -Q के कारण Q0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वो इस डायरेक्शन में है और मान लेते हैं वो E2 है। तो हमने जो लेट किया है हम उसे यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं। हमने यहाँ पर लेट किया है कि P एक पॉइंट है जिस पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है जिसकी डाइपोल से डिस्टेंस यह R है। मान लेते हैं ये जो ट्रायंगल है वो है A, B और यह C है। सो यहाँ से हमारे पास क्या होता है, यह जो AB है A B यह इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट में यहाँ से R स्क्वायर +L स्क्वायर हो जाएगा और ये जो AC है AC वो हो जाएगा AC इक्वल टू इतना ही होगा स्क्वायर रूट में यह R स्क्वायर +L स्क्वायर हो जाएगा। मान लेते हैं यह जो E1 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन Q1 है। सो ये जो E1 होगा वो इक्वल हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं 1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q एंड अपन में इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो AC है। सो इस प्रकार से AC है तो AC जो डिस्टेंस है वो इतना है यानी स्क्वायर रूट में है R स्क्वायर प्लस यह L स्क्वायर है और इसका यह स्क्वायर हो जाएगा। सो इस प्रकार से E1 जो होगा हम उसे इस प्रकार लिख लेते हैं, वो हो जाएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यह Q एंड अपन में हो जाएगा R स्क्वायर +L स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से सिमिलरली जो E2 होगा E2 B E
ई ही एफ आई है। अर्थात कहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है ऑन क्यू नॉट पर। जो E2 है माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। सो E2 को हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। E2 इक्वल हो जाएगा, इसी प्रकार से हो जाएगा 1/4 पाई एप्साइलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q एंड अपॉन में ये हो जाएगा R² प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है Q नॉट, उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम, ये जो E1 है, E1 को हम रिजोल्यूशन करते हैं, दैट इज उसे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हम इसे ब्रेक करते हैं। सो इस प्रकार से जो E1 का वर्टिकल हो जाएगा वो इस प्रकार से, और हॉरिजॉन्टल में जो आएगा वो इस प्रकार से हम ड्रॉ कर लेते हैं। एंड चूंकि एक और चीज नोट करें कि यह जो एंगल थीटा बन रहा है हम लोगों का, यह जो एंगल बन रहा है यह थीटा बन रहा है। सो इस प्रकार से यह जो एंगल बनेगा वो भी थीटा हो जाएगा, और ये जो डायरेक्शन में लगेगा वो हो जाएगा वो E1 साइन थीटा हो जाएगा, E1 साइन थीटा। और इस डायरेक्शन में जो लोग लगेगा हॉरिजॉन्टल में वो हो जाएगा E1 cos थीटा हो जाएगा, E1 cos थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से हम E2 को क्या करते हैं, उसको सेपरेशन करते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। सो यहाँ से इसका जो वर्टिकल हो जाएगा वो इस डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल होगा वो इस डायरेक्शन में, और यह जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो थीटा हो जाएगा। सो हम इसे लिखते हैं, यह जो होगा वो यहाँ हो जाएगा वो E2 साइन थीटा, और इसे हम लिखते हैं वो हो जाएगा वो E2 cos थीटा हो जाएगा। सो नोट करें कि यह जो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा है, इनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। सो इस प्रकार से ये जो कैंसिल हो जाएंगे, और जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो इन दोनों का सम हो जाएगा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा का सम हो जाएगा। सो इस प्रकार से हम लिख लेते हैं द resultant E F I on Q B E, वो है जो इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो E है, और E जो होगा वो इक्वल हो जाएगा वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा। यहाँ हम क्या करते हैं, जो E1 है जो हमने यहाँ पर निकाला था, हमने जो E1 ये जो है निकाला था, और E2 जो है जो निकाला था, उसकी वैल्यू को हम उसमें पुट कर लेते हैं। सो यहाँ से रखेंगे तो हो जाएगा यह 1/4 पाई एप्साइलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q अपॉन में हो जाएगा यह R² प्लस यह L² cos थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से E2 की वैल्यू को रखते हैं तो होता है 1/4 पाई एप्साइलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q अपॉन में हो जाएगा R² प्लस L² हो जाएगा, और यह cos थीटा हो जाएगा। एंड चूंकि नोट करें कि इसे अगर हम ऐड कर देते हैं तो यह हो जाता है यह 2Q, और यह अपॉन में इधर हो जाएगा 4 पाई एप्साइलन 0, और यह हो जाएगा यहाँ से R² प्लस L², और यह हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। एंड चूंकि नोट करें कि ये जो cos थीटा है हमें इस ट्रायंगल में मिल जा रहा है, चूंकि इसका जो हाइपोटेनस है हमने यहाँ पर लिखा था यह R² प्लस L² था। सो यहाँ से जो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। सो यह हो जाएगा 2 अपॉन में 4 पाई एप्साइलॉन नॉट, यह Q एंड अपॉन में हो जाएगा यह R²
प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेस, यानी यह जो एल है वो, एंड हाइपोटेनस को लिखते हैं यहाँ से हम कर्ण को, यह स्क्वायर रूट में हो जाएगा, यह आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। एंड इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2 में 4 पाई एप्साइलॉन नॉट यह क्यू अपॉन में, चूंकि इसका नोट करें किसका पूरा पावर 1 है, और यह जो है जो स्क्वायर रूट है वो 1/2 के इक्वल होता है। सो यहाँ से ऐड हो जाएगा यह, तो हो जाएगा यह आर स्क्वायर, यह एल स्क्वायर, और ऐड हो जाएगा तो यह हो जाएगा 3 में 3/2, और ये जो एल है इंटू में यह एल हो जाएगा। अब चूंकि नोट करें कि ये जो डिस्टेंस है दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस 2l, या फिर कहे तो ये जो l है यह l वो इज लेस देन वो r है, और दैट सिंप्लाई अगर हम इसका स्क्वायर कर दे l स्क्वायर तो ये और बहुत छोटा हो जाएगा यह r स्क्वायर से। सो इस वजह से क्या करेंगे, ये जो क्वांटिटी हम इसे नेगलेक्ट कर देंगे। सो इस टाइम जो हो जाएगा वो E इक्वल हो जाएगा यह 2QL एंड अपॉन में हो जाएगा यहाँ से 4 पाई एप्साइलॉन नॉट, और इसे नेगलेक्ट कर देंगे तो यह हो जाएगा आर स्क्वायर, और इसका पावर में हो जाएगा यह 3/2 हो जाएगा। सो इस वजह से ये स्क्वायर और यह कैंसिल हो जाएंगे, और नोट करें कि ये जो 2QL डिस्टेंस है वो, ये जो 2QL है वो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट है। सो जो P होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए होता है 2QL होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट। सो इस प्रकार से हम ये जो 2QL है उसे हम P लिख लेते हैं। सो इक्वल हो जाएगा 1 में 4 पाई एप्साइलॉन नॉट, और यह हो जाएगा P, एंड यह जो हो जाएगा RQ हो जाएगा। और यह जो फार्मूला निकल के आया है यही है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इस इक्वेटोरियल लाइन यानी इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। और एक बात नोट करें कि यह जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इक्वेटोरियल पॉइंट पर, या फिर कहे तो इक्वेटोरियल लाइन पर इसकी फील्ड की इंटेंसिटी का फार्मूला यह है, और इसका जो डायरेक्शन है नोट करें कि वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में लग रहा है दोनों का रिजल्टेंट, दैट इज प्लस चार्ज से माइनस क्यू चार्ज है। और आप एनिमेशन में देखे भी है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज रही है। सो इन दिस केस, सो in this case the direction of electric field intensity E F I is from positive charge to नेगेटिव चार्ज की ओर है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें,